राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं और मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं। तो ये कल समोसे लेकर आया था दक्ष। पीहू का बड़ा समोसे खाने का मन कर रहा था, तो हम लोगों की शुरुआत हुई थी समोसा पार्टी के साथ। फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मॉर्निंग का टाइम है। तो ये सामान सब मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे मिल्क मंगवाना ही होता है, तो एक्स्ट्रा सामान भी मंगवा लेती हूँ। तो वो सारा सामान मंगा के मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और ये फिर मैं सब्ज़ी कट करने के लिए बैठ गई थी। तो आज मैं तरोई की सब्ज़ी बनाऊंगी, ये जो बेहद सिंपल होती है और बेहद टेस्टी होती है। फ़िलहाल मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को नहीं लगती, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को ये सादी वाली जो सिंपल तरोई की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी कट करके रख दी है मैंने एक साइड में, और ये प्याज और हरी मिर्च भी इसी सब्ज़ी में ऐड होगी। तो ये मैंने सब एक साथ कट करके रख दिया है, और इसके बाद फिर मैं बच्चों के टिफ़िन की प्रिपरेशन करूँगी। और मीनवाइल मैंने काफ़ी सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब निकाल के रख दी है, और जो वॉशरूम में जितने भी इनर वियर रखने होते हैं वो मैंने रख दी है, टॉवेल रख दी है। तो बच्चों से रिलेटेड और हस्बैंड से रिलेटेड जो सामान उन्हें चाहिए वो सब मैंने निकाल कर रख दिया है। मीनवाइल मैं यहाँ पर आ गई हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए पूड़ी बनाने, क्योंकि कढ़ाई रखी हुई थी तो मैंने सोचा पूड़ी ही बना देती हूँ। और सुबह का टाइम वैसे भी इतनी जल्दी बीतता है कि पता ही नहीं चलता कि कैसे सुबह 5 बजे थे और कैसे 8-9 बजने लगा, तो समय का पता नहीं चलता। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आ गई थी पूड़ी बनाने। और फ्रेंड्स, कभी कभी तो ये सब काम बड़े आसान लगते हैं, ऐसा लगता है कि अरे इन कामों में क्या ही मुश्किल है, और सब इतना इजी लगता है कि बस आप जितने काम ज़्यादा हो सब आराम से निपटा सकते हैं, ऐसी एनर्जी होती है हमारी बॉडी में। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बहुत ही जो नीड वाले काम हैं उनको भी हम नहीं कर पाते हैं, उनको करने में भी बड़ी थकान सी लगती है। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है, तो देखिए इसी दौरान ये कॉल आना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ये कॉल ज़रूर आ जाती है, ये तो ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया है और फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हाँ, मैं कहाँ पर थी? मैं कह रही थी कि हाँ, जब हमें लगे कि हमारी बॉडी में अच्छे से एनर्जी है और हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, तो उसी टाइम पे हमें वो काम कर लेने चाहिए। और जितना हो सके उस टाइम को हमें प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, कि उस टाइम को हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, तो ये होना चाहिए। और जिस दिन लगता है हमें थकान सी लगती है कि हम जो अपने जो ज़रूरी काम है, बेसिक काम है, उनको ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको काम करने करने में ही बड़े हमको एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, तो फिर ये रहता है कि भाई शरीर है, कभी थकान लग रही है तो आप उन कामों को, बेसिक वाले तो आपको निपटाने ही हैं। जैसे बेसिक हमारा काम है भाई, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, इसके अलावा कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, और घर की क्लीनिंग हो गई। तो क्लीनिंग में ये है कि बेसिक पार्ट ये होता है कि प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। जैसे बेडशीट ठीक करना है, जो एक्स्ट्रा बेडशीट हम रात में ओढ़ते हैं उनको फ़ोल्ड करके रखना है, बाकी कपड़े बिखरे नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा सामान टेबल वगैरह पे नहीं हो, और जो भी एरिया आपका मेन हो जहाँ पर आपके गेस्ट बैठते हो वहाँ पर बैठने लायक जगह हो। कभी कभी होता है कि लोग सोफ़े पर सामान डाल देते हैं या बेड पर सामान पड़ा हुआ है, तो कोई आता है तो पहले आप सामान हटाइए तब उसको बैठने को बोलिए। तो ये बेसिक चीज़ें ये होती हैं कि आपका बेड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और उसके अलावा कपड़े नहीं बिखरे होने चाहिए, क्योंकि कपड़े बिखरे होते हैं ना, उनसे घर बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगता है। तो हो सके अगर नहीं आप फोल्ड कर पा रहे हैं तो उन कपड़ों को एक जगह इकट्ठा करके रख दीजिए, और बाद में जब आपका मन करे या जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तब उन्हें फ़ोल्ड करके रखिए। मैं तो फ़िलहाल यही करती हूँ। और आयनिंग वाले जो भी कपड़े होते हैं उनको मैं अलग फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अगर मेरा मन करता है तो मैं आयन कर लेती हूँ, और नहीं मन करता है तो फिर मैं, जो नीचे भैया प्रेस करते हैं हमारे अपार्टमेंट के पास वाले अपार्टमेंट में, तो मैं उनको भिजवा देती हूँ। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, मेरे गले में हल्की खराश सी हो गई है, क्योंकि वेदर कुछ इस टाइप का है कि कभी बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, और कभी कभी इतना गर्म होता है कि बस पसीने ही आते रहते हैं। तो यही रहता है कि मेरा जब मन करता है उस हिसाब से मैं अपने कुछ काम जो मैं करना बहुत ज़रूरी नहीं समझती हूँ उनको मैं रोक देती हूँ। उनको ये है जब मेरा मन करता है तब मैं लेकर बैठती हूँ। और कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ काम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए शर्ट में बटन लगाना है,
या मान लीजिए बच्चों का कपड़ा कहीं से फट गया है तो उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको अगर आपने लगे हाथ नहीं किया तो समझिए वो काम फिर दिनों दिन पड़ा रहेगा, जब आप पहनोगे तब आपको याद आएगी अरे ये कपड़ा रिपेयर करना था। तो अगर इस तरह का कोई काम होता है कि कभी बच्चे कुछ अगर मान लीजिए फाड़ लाए हैं या बटन तोड़ लाए हैं तो उसको मैं तुरंत लगाती हूँ, क्योंकि अगर वो मैं भूल जाती हूँ ना, मैंने रख दिया, तो फिर उसकी बारी तभी आएगी जब वो बहुत ही लगेगा कि अब इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो इन कामों में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आती है कि हाँ ये काम जो है नहीं, तो इसीलिए उन कामों को अगर मैंने तुरंत कर लिया तो कर लिया। फ़िलहाल मैं ये अपनी बात बता रही हूँ और यहाँ पर 1 बाय 1 करके पूड़ी जो है वो अच्छे से बन गई है। तो फिर बच्चों के टिफ़िन में मैंने आलू की सब्ज़ी, बॉयल आलू था तो उसी की सब्ज़ी मैंने बना के रख दी थी और बहुत ही सादी सब्ज़ी बना के रखी थी, क्योंकि बच्चे तरोई की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते। तो बच्चों के टिफ़िन में तो वो रख दी थी। बाद में मैंने तरोई की सब्ज़ी बनाई थी जो हस्बैंड के टिफ़िन में जाएगी और दोपहर में मैं उसे लंच में खाऊँगी। तो मुझे तो अच्छी लगती है हरी सब्जियाँ, पर बच्चे नहीं खाते और थोड़ा-सा ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी ले जाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों के बैग की वजह से वो टिफ़िन से लीक हो जाती है। चाहे जितना भी वो लीक प्रूफ मैंने टिफ़िन मँगा के देखे, बट कोई भी टिफ़िन इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। कहीं न कहीं उससे लीकेज हो ही जाता है। तो इसीलिए फिर ये रहा मैंने पूड़ी के साथ बच्चों के टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी दे दी। और वो भी वो कितना खा कर आते हैं ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सब्ज़ी मोस्टली वो नहीं खाते हैं। लेकिन ये होता है हाँ, कभी-कभी पीहू के स्कूल में टिफ़िन चेक होता है तो उनके यहाँ देखा जाता है कि क्या दिया है मम्मी ने। तो एक दिन वो भिंडी की सब्ज़ी लेकर गई थी, तो वो भिंडी की सब्ज़ी उसने पहले खा ली। तो मैम बोली आज तुम सिर्फ पराठा लेकर आई हो? तो बोली नहीं, भिंडी की सब्ज़ी मैंने पहले खा ली। मैंने उसको थोड़ी सी भिंडी दी थी, क्योंकि वो लोग अक्सर सब्ज़ियाँ बचा लाते हैं तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में उनको देती हूँ। तो यहाँ पर पूड़ी बनते-बनते बस अब ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि ये आटा रात का बचा हुआ था, तो जितना था मैंने उतने की ही पूड़ी बना दी थी। और फ्रेंड्स, कल के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। कल मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं थी, तो मैंने पूरा वीडियो एडिट कर लिया था शाम के समय और काफ़ी लेट भी हो गया था, क्योंकि कल मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो बड़ी मेहनत से जो मैंने शूट किया था सुबह से, छोटी-छोटी सी क्लिप्स उनको ऐड करके मैंने रखा, और स्पेस खाली करने के चक्कर में कल मेरा पूरा वीडियो डिलीट हो गया। उसमें वॉइस ओवर कर चुकी थी, बस उसको पब्लिश करना रह गया था। उतने में ही मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो डिलीट। अब मुझे इतना ज़्यादा दुःख हुआ है, और ये गलती मैं एक बार नहीं कर रही हूँ। जब मैं 4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, तब भी ये था, फ़ोन में स्पेस नहीं होती थी। जैसे ही वीडियो आप सेव करने चलते हो यूट्यूब पर, स्पेस नहीं होती है। तो स्पेस ना होने की वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ता है कि कुछ डिलीट करना करना पड़ता है, और जहाँ डिलीट किया वहाँ पर ये ओरिजिनल वीडियो भी डिलीट हो जाती है। फिर इसको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया, बट नहीं, कोई क्लिप भी वापस नहीं आ सकती थी। तो मुझे बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने इतनी मेहनत की, और सच बताऊँ आज मेरा बिल्कुल भी कुछ शूट करने का मूड नहीं था। लेकिन फिर देखती हूँ कि जो भी यूट्यूबर सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा है, कि कंसिस्टेंसी कैसी है आपके काम में, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जितना भी शूट किया था, तो मैंने सोचा आज मैं लेट नहीं करूँगी, आज मेरे पास जितनी भी क्लिप्स हैं मैं सारी ऐड करके डाल दूँगी। तो पूरी दिल की बात मैं आप लोगों से करती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि कहाँ-कहाँ पर मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इस तरह की परेशानियाँ आप लोगों की लाइफ में भी आती रहती होंगी, कि बहुत मेहनत की और उसका जब रिज़ल्ट मिलने की बारी आई तो रिज़ल्ट हो गया ज़ीरो। तो हम निराश तो होते हैं, बहुत निराश होते हैं ये सब सोच के, लेकिन क्या करें भाई, ज़िंदगी है तो इस तरह की परेशानियाँ तो आएँगी। तो यहाँ पर पूड़ी बनकर हो गई है रेडी। अभी मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडी हो जाएँगी तो ये सबके टिफ़िन में चली जाएँगी। सबके टिफ़िन में मैं इन्हें पैक कर दूँगी। हाँ, वाइट पेपर में भी पैक करती हूँ जो फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था, या फिर उसमें पैक कर देती हूँ मैं सिल्वर फॉइल में। अब यहाँ पर तरोई की सब्ज़ी जो बेसिक तरीके से मैंने बनाई थी, बस हींग ज़ीरा ऐड किया था ऑयल में, और उसके अलावा हरी मिर्च और प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में डाल दिया है हींग और जीरा। तो जब ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा तो उसके बाद डालूँगी। और पता नहीं क्यों ये मेरी किचन में जो है वीडियो की क्वालिटी बहुत डाउन आती है, तो मुझे देखकर खुद नहीं अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कैसे इसको इम्प्रूव करूँ। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा। मेरी किचन में रोशनी आती है, और रात में तो मेरी किचन में अभी लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया है, इसीलिए रात का तो कोई वीडियो मैं शूट ही नहीं करती हूँ,
क्योंकि वो बड़ा बेकार सा देखने में लगता है, वीडियो की क्वालिटी बड़ी ज़ीरो सी आती है, तो इसलिए उसको तो मैंने रात में शूट नहीं करती। कुछ भी बनाती हूँ तो रह ही जाता है, कभी कभार कुछ शूट कर लिया तो कर लिया। तो यहाँ पर तरोई का एक पीस गिर गया था, वो अक्सर ही गिर जाता, तो मैंने उसे भी वॉश करके डाल दिया है और यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो इसलिए किचन की वीडियो पता नहीं क्यों मुझे पुरानी पिक्चर में जैसे वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर नहीं होती थी उस तरह की क्वालिटी लगने लगती, तो मुझे ही नहीं अच्छी लगती, बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन क्या करूँ फिर भाई, हम हाउसवाइफ के पास और कुछ है भी तो नहीं। तो यही रहता है कि जो खाना बनाना, काम करना डेली के, जो डेली रूटीन होता है वही आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। और बाकी बारिश हो रही हो तो बारिश का सीन शूट कर सकते हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई और ना ही कल हुई थी, क्योंकि कल कई बार मौसम बना लेकिन बारिश नहीं हुई। और एक तो ये भैया लोग जो आ जाते हैं बाहर, देखिए ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। भाई इस सिचुएशन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको आवाज़ें सुनाई पड़ रही होंगी। तो यहाँ पर ये तरोई की सब्ज़ी मैंने हस्बैंड के टिफ़िन के लिए निकाल दी है, बाकी जो बची थी उसे मैंने एक बोल में खाली कर लिया है और इसको अब मैं ठंडा होने के बाद कवर करके हस्बैंड के टिफ़िन में पैक कर दूँगी सब्ज़ी। भाई इसके बाद नहाना धोना क्लीनिंग ये सारे काम हो गए मेरे, पूजा हो गई, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया। उसके बाद फिर मैंने ये बनाई थी मैगी, और कल मैंने मोमोज़ की चटनी बनाई थी तो वो मैंने इसमें डाल दी। ये मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने ऑलरेडी इसमें नमक डाल दिया है। फिर मैंने मोमोज़ वाली चटनी डाल दी तो नमक तो इतना तेज़ नहीं हुआ, लेकिन मोमोज़ वाली चटनी इतनी खट्टी थी, उसकी वजह से ये मैगी मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाई। मैंने बड़ी मुश्किल से 2-3 कौर खाए होंगे, बाकी मैगी मुझे हटानी पड़ी, मैं नहीं खा पाई। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा अब लंच बना देती हूँ, क्योंकि तरोई की सब्ज़ी तो बच्चे खाएंगे नहीं और पनीर की सब्ज़ी भी कई बार मैं बना चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज दाल बना लेती हूँ, खाएंगे बच्चे तो ठीक है, नहीं तो समझाया जाएगा कि भाई दाल भी बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। तो दाल चावल पीहू तो इजीली खा लेती है। दक्ष को थोड़ा सा नखरे आने लगे हैं, वो नहीं खाता है। पहले तो दाल रोटी बड़े मन से खाता था, बट अब नहीं खाता। फिर भी ये होता है तो उसे समझा देती हूँ तो सब खा लेगा। इसलिए फिर मैंने दाल को 2-3 पानी से वॉश किया है, और दाल ये मैं इकट्ठी जब मंगाती हूँ जो भी 2 किलो 3 किलो, तो इसको मैं एक बार अच्छे से साफ़ करके रख लेती हूँ। वैसे साफ़ ही रहती है, लेकिन एक नज़र देखी ज़रूर नहीं कि दाल साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है। तो इसीलिए दाल को अच्छे से साफ़ करके मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने 1 कटोरी के करीब दाल डाली है, और इस तरह की कटोरी मैंने मायके में ली थी। तो यहाँ आई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी अंदाज़ लगाने में। वैसे मैंने वहाँ कभी खाना नहीं बनाया था, दाल चावल और रोटी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। सब्ज़ी फिर भी बनाई थी, सब्ज़ी बनाती थी मैं, पुलाव बनाती थी, रायता बनाती थी, ये चीज़ें मैंने बनाई। पर रोटी पराठा पूड़ी ये नहीं बनाया, दाल चावल तो बिल्कुल नहीं बनाया। पुलाव बनाया है लेकिन दाल चावल नहीं बनाया। तो ये सब मैंने यहाँ अपने लखनऊ आकर ही या आफ्टर मैरिज सब किया है। तो ये सब काम इसे तो धीरे धीरे करते करते सब आइडिया लग जाता है। शुरू में मुझे घबराहट होती थी कि कैसे बनाऊंगी खाना, कैसे बनाऊंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब आइडिया लगने लगता है। एक ही काम को जब आप लगातार करते हैं ना, तो आपकी आदत भी पड़ जाती है और स्पीड भी आपकी उस हिसाब से मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पर चावल को मैंने 2-3 पानी से धुल के अच्छे से रखूँगी, और चावल तभी बनाऊँगी जब बच्चे आ जाएंगे। लेकिन आज मुझे कल वाली बात याद है कि कल मेरा वीडियो डिलीट हो गया था, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने सोचा आज मैं वीडियो पहले डालूँगी, बाकी जितनी भी मेरे पास क्लिप्स हैं उतनी ही मैं डाल दूँगी। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा ही वीडियो है। तो फिलहाल आप लोग अप्रिशिएट करिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है मेरे वीडियोज़ में, और मैं चाहूँगी कि आप इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर दाल में मैंने पानी ऐड किया है, फिर हल्दी और नमक ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि पानी तो सीटी से निकलता ही है, जबकि मैं हमेशा सिम गैस पर ही दाल बनाती हूँ। तो यहाँ पर दाल तो मैं अभी बना लूँगी, लेकिन आटा नीट करके रखूँगी, और बाकी राइस तो मैंने पहले ही भिगो कर रख दिए हैं, और मैं तभी बनाऊँगी जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। तो पीहू आएगी 1:30 बजे तक, और दक्ष ऐसे ही आएगा 2 बजे तक, वो आता है। तो उसके बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि इकट्ठा बना के रख लो ना तो कभी इन लोगों का मूड होता है खाने का, कभी नहीं होता है। तो इसी वजह से कभी कभी ये लोग लंच ही फिनिश करके नहीं आए होते हैं, तो मैं बोलती हूँ पहले लंच फिनिश करो, उसके बाद ही दूसरी चीज़ दूँगी।
तो इसीलिए फिर और कभी-कभी ये लोग मान लीजिए मैंगो शेक वगैरह ले लेते हैं तो खाना देर से खाते हैं, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करती, क्योंकि भाई बच्चे हैं अपने हिसाब से उनको खाना है, ये नहीं कि आते ही वो खाएंगे खाना, तो ये रहता है मैं अपनी तरफ से रेडी रखती हूँ। और भाई जब मैं ऑफिस जा रही थी तब तो ये रहता था 5 बजे उठ के मुझे बनाना ही बनाना है, अगर नहीं बनाऊंगी तो फिर बच्चे दिन भर में क्या खाएंगे। लेकिन मोस्टली यही होता था कि शाम के समय वो भी मुझे एज़ इट इज़ ही मिलता था, ये लोग नहीं खाते थे। ये रहता था कि लोग कुछ ऊपरी चीज़ें खा लेते थे, जैसे केक वगैरह रखा है तो वो खा लिए, या फिर ये रहता था कि मान लीजिए मिल्क ले लिया इन लोगों ने, क्योंकि विंटर्स का टाइम था, कॉफ़ी बना ली, मैगी बना ली, तो ये सब ये लोग खा लेते थे। और मोस्टली वो रोटियां, फिर मैं इनको डिनर में वही रोटियां खिलाती थी, क्योंकि भाई मैं भी परेशान हो जाती थी कि सुबह उठ के मैं इन लोगों के लिए बना के जा रही हूँ कि बच्चे भूखे ना रहें। लेकिन बच्चे भी कम नहीं तो फिर मैं भी कम नहीं, किसी भी तरह करके डिनर में इन लोगों को वही रोटियाँ मैं खिलाती थी, क्योंकि भाई वेस्ट करना, और अकेले मैं कितनी रोटी खा लूँगी, बहुत हद है, दो से बहुत है, 3 इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। चलिए 4 भी खा लूँगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं खा सकती ना, तो फिर ये रहता था कि मैं ही अकेले क्यों खाऊँ, सब लोग खाओ थोड़ी थोड़ी। तो फिर ये रहता था इन बच्चों को फिर मैं रोटी नहीं बनाती थी शाम को मोस्टली। एक तो विंटर्स का टाइम था, दिन भी बहुत छोटे होते थे, फिर ऑफिस से आते आते मुझे 6:30 पौने 7 हो जाता था, फिर कपड़े वगैरह चेंज करते करते जहाँ 8 बज गया तो ये रहता था जल्दी